सभी लोगों को मालूम है, आपको भी मालूम है कि अम्बेडकर साहब एक सज्जन परिवार से आए थे, महादलित परिवार से आए थे। इनका जन्म हरिजन परिवार में हुआ था। हरिजन होते हुए भी संविधान बनाए। ऐसी परिस्थिति में आज जो हम लोगों के लिए जो एक दिशा दिए, पूरे हिंदुस्तान के, भारत के दिशा दिए, इस दिशा को हम लोग को आगे बढ़ाना है। इनका जो सपना है इनका है। लेकिन आज अम्बेडकर साहब मृत्यु के बाद भी अमर है। अम्बेडकर साहब के सिद्धांत अमर है एकदम। उनका खेतों में, खलिहानों में, समाज के बीच में आज भी जिंदा है। इसमें गौर करने की बात है कि अभी समय बदल रहा है, परिस्थिति बदल रहा है। जो संविधान बनाए कानून को अभी कमजोर किया जा रहा है। तब इनके लिखा हुआ संविधान को बदलने की साजिश हो रहा है, संविधान को खत्म करने की बात हो रहा है। हम बिरदीपुर गांव में इनके लिखा हुआ कानून को हम बदलने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। इस बात का संकल्प लेने की आवश्यकता भी आपको है, क्योंकि इनका लिखा हुआ कानून से पूरा समाज को कल्याण होगा। साथियों, ये तो तय बात है। यहाँ पर अपना बेटा को पैदा कीजिए जो आपके हरी उतरी ले सके। दुख जानता है, दुख क्या दुख। इतना बड़ा पंचायत बिरदीपुर है, इसी टोला पर क्या हो रहा है। आपका परिचय? आपका परिचय? मैं भाकपा माले के जिला कमेटी के सदस्य हूँ, राम बाबू साहब। अम्बेडकर जी का जयंती मना रहे हैं। मित्रों, आप जानते हैं पाने में छोटी जाति के लोगों को जिनसे छुआछूत माना जा रहा था, विद्यालय में पढ़ने नहीं दिया जाता था। जो पढ़ने वाला बच्चा तेज होता था उसका अंगूठा काट दिया जाता था, उसको विद्यालय में पढ़ने नहीं दिया जाता था। इतना टीचर के द्वारा और सामंतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था कि दलित का बच्चा विद्यालय तक नहीं जा पाता था। जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद जब हुआ तो हमारे देश में एक ऐसा गुजरात एक राष्ट्र था, जहाँ राज था, जहाँ जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुस्मृति वहाँ लागू था। और वहाँ ऐसे जो है सो दलित को प्रताड़ित किया जाता था कि दलित के गर्दन में एक हड़िया बांध दिया जाता था, कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था कि ताकि वो उसका थूक जो है अछूता है और उसका थूक जो है सुहारी में रखे, ये इधर उधर थूक नहीं फेंके। और जो है कमर में झाड़ जाता था, इसके पैर का निशान अछूता है, इसलिए इसके पैर का निशान। और ब्राह्मणों का जो है 15,000 सेना था और जो है अम्बेडकर जी का 5,000 मात्र सेना था। और 15,000 सेना को जो है आंदोलन गुजरात में उसको समाप्त करने का काम किए। वो जब संविधान जब बनाने की बात आई तो इनसे बड़ा है, लेकिन आज इसको मुकम्मल तौर पर इसको लागू नहीं होने दिया जा रहा है। मित्रों, आप जानते हैं कि जब आज़ादी जो नौकरी मिल रहे थे, लेकिन आज पूरे देश के संपदा को, सरकारी संपत्ति को निजी कंपनियों के हाथों में, पूरे कारपोरेट के हाथों में सौंपा जा रहा है। आरक्षण का जो विधि व्यवस्था है इसको समाप्त करने की साजिश है। इसलिए हमारे संविधान को अगर बचाना है, अम्बेडकर जी के लिखे हुए संविधान को बचाना है, जिसको कहा जा रहा है ये अछूता संविधान है, इसलिए ये अछूता संविधान इस देश में नहीं रहेगा। इसलिए आपको मालूम होगा बीजेपी का लोग कह रहे हैं कि आज 2024 में जब हम 400 सीट लाएंगे तो पूरे संविधान को बदल देंगे, हमारा सरकार बनेगा, हम मनुस्मृति लाएंगे और उस मनुस्मृति में ये जैसे दलित गुलाम थे उसी तरह
आने वाले दिनों में ये गुलाम रहेंगे। और अगर ऐसा हम लोग संविधान को एकजुट होकर पूरे दलित समाज, पूरे समाज मिलकर हम इस संविधान को नहीं बचाते हैं तो आने वाले पीढ़ी, हम लोग के जो नस्ल है, हम लोगों को थूकेंगे, हम लोग को गाली देंगे। जो हमारे संविधान पर खतरा मंडरा रहा था उस समय इस संविधान को बचाने का काम नहीं किए मित्रों। इसलिए आज समय आ गया है कि जो संविधान बदलने की साजिश चल रही है, हमारा संविधान कैसे बचेगा? तो हमारा संविधान आज वोट के जरिए बचेगा। आज पूरे संविधान को तोड़ मरोड़ कर देने का काम किया है। हमको जो अनुसूचित जाति एक्ट मिला था आज उसको कमजोर कर दिया गया है। उसको जब समाप्त करने की बारी आई थी, जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जो थे और उनके नेतृत्व में ये अर्जन एक्ट करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, अम्बेडकर जी अमर रहे। अपना परिचय देते हुए बताइए कि यहाँ किस लिए बैठक किया गया और किस चीज़ को बनाने के लिए, और ये कहाँ पर है ये बैठक? हम भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य प्रखंड सचिव सिंहवाड़ा, इसको काटिए। अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम हुआ सुरेंद्र पासवान, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य प्रखंड सचिव सिंहवाड़ा। आज पूरे देश भर में जो हमारे पूर्वज डॉक्टर नहीं, शॉर्ट में बताइए कि ये बैठक कहाँ किया गया है और किस लिए किया गया है? ये बिरदीपुर डी टोला सामुदायिक भवन पर जो है अंबेडकर जी का जयंती मनाई जा रही है आज। अच्छा, ये जयंती को मनाने के लिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती को मनाते हुए आप यहाँ बैठे हुए लोगों को और समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग संदेश देना चाह रहे हैं कि आज जो दलित, अति पिछड़ा, सारे जाति धर्म को जो देखते हुए जो हमारे पूर्वज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान बनाए थे, आज पूरे देश में संविधान को बदलने की साजिश चल रही है। ये संविधान को छुआछूत की दृष्टि से देख रहे हैं अभी के वर्तमान सरकार। इसलिए हम संदेश दे रहे हैं कि आज जो 2024 है, जब ये हमारा संविधान बचेगा, जब जो वर्तमान में सरकार है, हम जो हमारे जो पूर्वज को अपमानित कर रहे हैं, हमारे जो पूर्वजों को दिया हुआ संविधान है, इसको जो अपमानित किया जा रहा है, तभी ये हमारा संविधान बचेगा। जब 2024 में वोट से जवाब अभी जो वर्तमान सरकार, तभी हमारे संविधान का सम्मान मिलेगा और हमारा संविधान बचेगा।